आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सप्ताह 12 में हमें आवधिक आकलन करने के बाद आवधिक आकलन ट्रैकर 1 भरना था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा पहली विषय गणित का आवधिक आकलन ट्रैकर कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता है और अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा पहली की। यह अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा पहली और अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय गणित कक्षा पहली और दूसरी। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 409 में हमें आवधिक आकलन ट्रैकर 1 का प्रारूप दिया गया है। यह देखिए साथियों, ये दोनों पेज 409 और 410 दोनों का एक ही ट्रैकर है, दोनों एक ही प्रपत्र हैं। देखिए साथियों, सप्ताह 12 आवधिक आकलन ट्रैकर 1 कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्यक्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई हो तो सही का टिक करना है और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो कोष्ठक में गलत का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करें। यहाँ अपने ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम। इसके बाद अनुक्रमांक, आपकी कक्षा पहली में जितने भी बच्चे हैं उनका नंबर डालना है। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं। साथियों, सप्ताह 12 में हमें संख्याएं 1 से 9, संख्याओं की अवधारणा 1 से 9, माप, आकृतियाँ, पैटर्न, इन पांचों उद्देश्यों का आकलन करना था। उसके बाद हमें ये ट्रैकर भरना है। ये दोनों एक ही ट्रैकर हैं। तो संख्या बोध 3, इसका मतलब है संख्या बोध 3, अगर बच्चा 3 प्रश्न सही हल कर लेता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए हमें दिया गया है, सुनील नाम का विद्यार्थी है जो कि 4 में से 2 प्रश्न करता है, तो उसके नाम के सामने एन लिखा है। एन मतलब नो, तो हमें एन नहीं लिखना है, गलत का चिन्ह बनाना है। तो इसने 4 में से 2 प्रश्नों को सही किया है, इसका मतलब इसने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है। यदि वह बच्चा 3 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। साथियों, यह देखिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा पहली की, जो कि ये अनुष्का लोधी की है। तो इसके पेज नंबर 147 में हम देखते हैं कि इसमें मूल्यांकन कार्यपत्रक बच्चे द्वारा किए गए हैं। संख्या बोध, उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। तो देखिए, इस विद्यार्थी ने 4 प्रश्न हैं, चारों को सही हल किया है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। इसके बाद संख्या मान, दिए गए चित्रों को उंगली रखकर या चित्रों पर लाइन खींचकर गिनें और बॉक्स में संख्या मान लिखें। तो देखिए, विद्यार्थी ने तीनों को लाइन खींचकर गिना है और 3 लिखा है। इसी तरीके से इन दोनों प्रश्नों को भी हल किया है, तो उसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है और मैंने यहाँ 3 लिख दिया। साथियों, इसे चेक करने के बाद हमें इसे ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए, अनुष्का संख्या बोध में 4, संख्या मान में 3 में से तीनों प्रश्नों को हल कर लिया, जबकि हमें संख्या मान 2, इसका मतलब है यदि विद्यार्थी 2 प्रश्नों का सही उत्तर लिखता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इसने 3 में से तीनों प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके बाद संख्या नाम 4, इसका मतलब है इसमें हमें 4 प्रश्नों को सही हल करना है, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जबकि हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। यह देखिए साथियों, संख्या मान दिए गए संख्या नामों को
उनके सही संख्या से मिलाएं। तो इसने 2 से 2 को मिलाया, 6 से 6 को मिलाया, 5 को 8 से मिलाया, 9 को 9 से मिलाया, 8 को 5 से मिलाया। तो इसके 3 प्रश्न सही हैं, 2 गलत हैं, तो मैंने यहाँ 3 लिख लिया। यहाँ देखिए उसके अनुसार 5 लिख दिया और यह गलत का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि इसने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें 4 प्रश्नों का सही उत्तर लिखना था, जबकि इसने 3 ही प्रश्न हल किए हैं, तो यह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रही है। इसके बाद शून्य की अवधारणा 2। इसमें विद्यार्थी को 2 प्रश्नों को सही सही हल करना है, तभी वह लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, और हमें 2 ही प्रश्न दिए गए हैं। शून्य की अवधारणा, बिना फल वाली प्लेट पर घेरा लगाएं। तो इस विद्यार्थी ने शून्य की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ लिया है और सही किया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। उसके नाम के सामने हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो साथियों, इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसके नाम के सामने हम सही का टिक कर देंगे। पहले, बाद, बीच की संख्या 4। इसका मतलब है हमें पहले, बाद और बीच की संख्या दी गई हैं, जिसमें से हमें 4 प्रश्नों को सही सही हल करना है, जबकि हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। यह देखिए साथियों, ठीक पहले ठीक बाद की संख्या। दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले ठीक बाद में आने वाली से ठीक पहले ठीक बाद में आने वाली संख्या को लिखें। तो यह देखिए 2, यहाँ उसने 3 लिखा। 8, तो 8 के पहले उसने 9 लिखा, जो कि गलत हो गया है। 4, तो 4 के बाद उसने 5 लिखा है, सही आंसर है। 7, तो 7 के पहले 6 आता, उसने 8 लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। 4 और 6 के बीच में 5 लिखा है, तो उसका उत्तर सही है। इसके बाद 3 और 5 के बीच में संख्या 4 आएगी, तो उसका आंसर सही है। तो कुल मिलाकर साथियों, उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, और ट्रैकर में भी उसके सामने मैंने 4 लिख दिया और उसके नाम के सामने टिक भी कर दिया, क्योंकि हमें 4 प्रश्नों को सही सही हल करने पर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो उसने 6 में से 4 प्रश्नों को सही हल किया है। अधिक और कम 2, इसका मतलब अधिक और कम से संबंधित हमें 2 प्रश्नों को सही सही हल करना है, तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिक कम, दिए गए दोनों समूहों में अधिक वस्तुओं के समूह के बॉक्स पर सही का निशान लगाएं। तो देखिए, इस विद्यार्थी ने अधिक की संख्या पर सही का निशान लगाया है। इसके बाद दिए गए दोनों समूहों में कम वस्तुओं के समूह के बॉक्स पर गलत का निशान लगाएं। तो इस विद्यार्थी ने इसमें गलत का निशान लगाया है, तो उसके दोनों प्रश्न सही हैं, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया और इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो हमने लक्ष्य प्राप्ति में टिक कर दिया। और ट्रैकर में भी उसके नाम के सामने हमने यहाँ 2 लिख दिया और सही का टिक लगा दिया, क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद है संख्या तुलना 4। इसका मतलब विद्यार्थी जब संख्या तुलना के 5 सवालों में से 4 सवालों को सही हल कर लेता है, तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह देखिए, संख्याओं की तुलना करें और बड़ी संख्या के सामने गलत का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो इस विद्यार्थी ने 5 में से 5 सभी प्रश्नों को सही हल किया है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब इसे हम ट्रैकर में भी इसके नाम के सामने 5 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। आगे पीछे की संख्याएं 2, इसका मतलब है हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और हमें दोनों प्रश्न सही करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो साथियों, यह देखिए, आगे और पीछे की गिनती। दी गई रेलगाड़ी के डिब्बों में आगे और पीछे की गिनती करते हुए छूटी हुई संख्याओं को लिखें। तो इस विद्यार्थी ने 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाद की संख्याएं तो सही लिखी हैं, लेकिन आगे की गिनती इसने नहीं लिखी है,
तो इसने दो में से एक ही प्रश्न को हल किया है, तो इसे लक्ष्य प्राप्ति में सहायता की आवश्यकता है। तो हम इसके नाम के सामने ट्रैकर में 1/2 लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है। साथियों, इसके बाद माप में लंबाई और ऊंचाई की तुलना 3। तो लंबाई और ऊंचाई की तुलना करते हुए हमें 3 प्रश्नों के सही उत्तर करने पर लक्ष्य की प्राप्ति होगी, जबकि हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। लंबाई की तुलना दिए गए गाजर से छोटा एक गाजर बनाएं। तो देखिए, विद्यार्थी ने एक छोटा गाजर बनाया है। इसके बाद दिखाए गए रबर से एक लंबा और एक छोटा रबर बनाएं। तो देखिए, बच्चे ने एक लंबा और एक छोटा रबर बनाया है। उनमें से सबसे लंबे रबर पर घेरा लगाना है और सबसे छोटे रबर पर लाइन खींचना है। तो इस विद्यार्थी ने दोनों सही किए हैं। इसके बाद ऊंचाई की तुलना, सबसे ऊंची वस्तु पर घेरा लगाएं। तो इन तीनों में सबसे ऊंची वस्तु यह है, उसने इस पर घेरा लगाया है, और छोटी वस्तु पर लाइन खींचे। तो यह देखिए, इसने छोटी वस्तु पर लाइन खींचा है। तो 1, 2, 3 प्रश्न हैं। लंबे और ऊंचे के बीच अंतर, लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाएं और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाएं। देखिए, विद्यार्थी ने ऊंची वस्तु पर घेरा लगाया है और लंबी वस्तु पर सही का टिक किया है। तो इस विद्यार्थी ने चारों प्रश्नों को सही हल किया है। 4 लिख दिया। अब इसे हम उसके नाम के सामने 4 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद आकार की तुलना 2। साथियों, हमें 2 ही प्रश्न दिए गए हैं और दोनों को सही करने पर ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आकार की तुलना, दिए गए पेड़ से बड़ा पेड़ बनाएं। तो देखिए, विद्यार्थी ने दिए गए पेड़ से एक बड़ा पेड़ बनाया है। आकार की तुलना, सबसे बड़े जंतु पर घेरा और सबसे छोटे जंतु पर सही का निशान लगाएं। तो देखिए, बच्चे ने हाथी का बड़ा चित्र है, तो इस पर घेरा लगाया है, और इन तीनों में सबसे छोटे जंतु पर उसने सही का निशान लगाया है। तो विद्यार्थी ने आकार की तुलना के दोनों प्रश्नों को सही हल किया है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 2 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद भार की तुलना 2। तो यह देखिए, भार की तुलना 2। भारी वस्तु पर घेरा लगाएं और हल्की वस्तु पर लाइन खींचें। तो विद्यार्थी ने भारी वस्तु पर घेरा लगाया और हल्की वस्तु पर लाइन खींचा। तो इसने दोनों प्रश्नों को सही कर लिया, 1 और 1, ये 2। वस्तुओं की वजन तुलना करें। सबसे हल्की वस्तु पर गलत का चिन्ह और सबसे भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। तो विद्यार्थी ने वजन से संबंधित दोनों प्रश्नों को हल कर लिया है। तो हम उसके नाम के सामने यहाँ 2/2 लिखकर सही का टिक कर देंगे, क्योंकि उसने भार की तुलना का उद्देश्य पूरा कर लिया है। इसके बाद समय की अवधारणा 1। साथियों, समय की अवधारणा समझने के लिए हमें एक ही प्रश्न दिया गया है, और जब हम उसे कर लेंगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। संबंधित अवधारणा, प्रातः से रात तक होने वाली गतिविधियों को संख्या लिखकर क्रमबद्ध करें। सबसे पहले होने वाली गतिविधि के लिए संख्या 1 लिखें और तदनुसार आगे बढ़ें। साथियों, देखिए, इस विद्यार्थी ने सभी गतिविधियों को क्रमबद्ध किया है। 1, 2, 3, 4 सभी को उसने सही तरीके से क्रमबद्ध कर लिया है। उसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। तो हम उसके नाम के सामने समय की अवधारणा 1/1 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि उसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। इसके बाद स्थानिक समझ 3। साथियों, हम स्थानिक समझ से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 में से 3 सही करने पर हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। सीसी के अंदर 3 कंचे और सीसी के बाहर 2 लकड़ी बनाएं। तो देखिए, विद्यार्थी ने सीसी के अंदर 3 कंचे और 2 लकड़ी बाहर बनाई है। इसके बाद अलमारी के ऊपर वाले दराज को हरा, नीचे वाले दराज को लाल रंग से भरें। मेज के ऊपर की वस्तु को घेरा लगाएं और मेज के नीचे की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। इसके बाद घड़ी से ऊपर एक बल्ब बनाएं और नीचे एक बॉक्स बनाएं। तो इस विद्यार्थी ने चारों के चारों प्रश्नों को सही हल किया है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने साथियों 4/4 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद आकृतियाँ।
3D 2D आकृतियाँ 6। इसका मतलब हमें 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 में से विद्यार्थी यदि 6 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह देखिए 3D और 2D आकृतियाँ। पहले बॉक्स में दी गई 3D आकृति को देखें और दूसरे बॉक्स में समान दिखने वाली 3D वस्तु को घेरा लगाएं। तो विद्यार्थी ने इससे मिलती जुलती आकृति पर देखिए घेरा लगाया है, इसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए, 1 2। इसके बाद 3 4 5 6 7 8। तो हमें 3D और 2D आकृति से संबंधित 8 प्रश्न दिए गए हैं। तो विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों को सही सही हल किया है। तो हमने यहाँ 8 लिख दिया और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 8/8 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद पैटर्न 2। यदि विद्यार्थी 2 में से 2 दोनों सवालों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह देखिए इस विद्यार्थी ने पैटर्न से संबंधित दोनों प्रश्नों को सही किया है। तो हमने यहाँ 2/2 उसके नाम के सामने लिख दिया और टिक कर दिया, उसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। तो साथियों इस तरीके से हमें आवधिक आकलन ट्रैकर 1 भरना है। और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उनके नाम गलत का चिन्ह लगा हुआ है, इन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है। तो इन बच्चों को हमें सप्ताह 12 के दिवस 4 और 5 को पुनः शिक्षण करना है। उसके बाद उनका आकलन करके पुनः ट्रैकर भरना है। तो साथियों देखिए मैंने इन बच्चों का पुनः शिक्षण करने के बाद ट्रैकर भरा है, तो लाल पेन से भरा है। तो इन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और एक बच्चा है जिसने लक्ष्य को पुनः शिक्षण के बाद भी प्राप्त नहीं किया है, उसे संख्या नाम और बाद की संख्याएं समझने में समस्या जा रही है, तो उसे फिर से पढ़ाना है। और यहाँ मैंने नोट कर लिया है कि लाल पेन से पुनः शिक्षण करने के बाद आकलन कर टिक किया गया है, ताकि हमें याद रहेगा कि ये 2 बार हमने टिक किया है तो कैसे हो गया। साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।